अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब हमारे साथ है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या चीज़ है। फिज़िकल बैरियर्स, इसमें फिज़िकल बैरियर आते हैं, केमिकल बैरियर आते हैं और इन्फ्लेमेशन आते हैं। अच्छा जी, फिज़िकल बैरियर में हमारे साथ क्या आते हैं, स्किन आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं। केमिकल बैरियर में लाइसोजाइम, HCl एंड इंटरफेरॉन। एंड इन्फ्लेमेशन में पेजोसाइट्स एंड न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोपेजेस। अच्छा जी, अब हमारे साथ है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी आते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी में क्या आते हैं, बॉडी प्राइमरी डिफेंस, इंटैक्ट स्किन एंड ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन आता है और ह्यूमन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि एंड हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो से हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आता है। लाइसोजाइम्स आते हैं इन सलाइवा एंड टीयर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवा और टीयर्स में, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किस चीज़ को, बैक्टीरिया को। स्टमक एसिड डिस्ट्रॉय इंजेस्टेड बैक्टीरिया, और स्टमक एसिड में होते हैं जिसमें क्या करते हैं, जिसकी ज़रिए से जो इंजेस्टेड बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पेजोसाइट्स इनगल्फ बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी, और जो पेजोसाइट्स है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं ताकि ये बॉडी के अंदर न जा सके। मतलब अंदर बॉडी के अंदर ये पेजोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है, इंक्लूडिंग फीवर। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ये है कि बंदे को फीवर हो जाता है और रेडनेस आ जाती है या हीट लग जाता है, तो ये सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांसेस है। अच्छा जी, कंप्लीमेंट प्रोटीन एंड प्लाज्मा। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी में क्या आता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन आता है मतलब डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के डायरेक्ट मतलब वो काम करता है। आर मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज एज फॉरेन बॉडी, और ये क्या करता है, एज फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी। मतलब पहले ये उस एंटीजन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और फिर उसके बाद उसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बाय टू डिस्ट्रॉइंग इन्वेडर्स, और ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करें। मेमोरी सेल डेवलप एंड रिमेन इन सर्कुलेशन। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, मेमोरी सेल रिमेन, मेमोरी सेल डेवलप, मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं इसमें, एंड रिमेन इन सर्कुलेशन, और वो रह जाता है सर्कुलेशन में। जैसे कि हमारे बॉडी को अगर कोई बीमारी लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं उस एंटीजन के खिलाफ, और वो काम करता है। कुछ ही अरसे के बाद फिर से अगर वो बीमारी लग जाए तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल होते हैं, जो बीमारी हमें पहले लगी थी तो वो मेमोरी सेल्स में क्या होता है, मेमोरी सेल को याद होता है कि ये बीमारी तो, ये वायरस तो पहले भी आई थी, तो उसके खिलाफ वही एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में मौजूद होता है और डायरेक्टली उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल होते हैं इसमें, एक है बी सेल्स एंड टी सेल्स। नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है, एक है नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि दैट्स कैन डिस्ट्रॉय अदर सेल, ये अदर सेल्स को भी ख़त्म करते हैं, स्पेशली ट्यूमर सेल्स, ज़्यादातर ट्यूमर सेल्स को एंड अदर इन्फेक्टेड सेल्स को। मैक्रोपेजेस क्या है, पेजोसाइट्स often act as antigen presenting cell, APCS, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इम्यूनिटी के डिफेंस सिस्टम को याद करने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।